हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो इनको हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं। फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट डॉर्सल साइड आपकी कौन सी है? जो आपकी ये जो बैक साइड है ना, वो आपकी डॉर्सल साइड है, और जो फ्रंट साइड है ना वो वेंट्रल है। ठीक है, तो डॉर्सो वेंट्रली ऐसे फ्लैटेंड होती, इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स का भी नाम दिया जाता है। लगभग 30,000 स्पीशीज़ हैं इसके, और ज़्यादातर ये जो है ये पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं ज़्यादातर देखने में आती हैं। ये पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे की बॉडी में रहता है और उसी का खाना जो होता है वो खाता है, अपना खुद कुछ भी नहीं करता, ना ही उसे खाना ढूंढने जाना है ना कुछ, तो बॉडी के अंदर रहता है। अब ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स जब बॉडी के अंदर रहती हैं तो इनको बोला जाता है एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स जो हैं, अब बॉडी के अंदर रहने के लिए इनमें स्पेशल तरह के ऑर्गन्स होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम आते हैं एडहेजन के। एडहेजन मतलब अगर एक बॉडी के साथ उसको चिपकना है तो इसके लिए उसको सक्कर्स, या तो उसकी बॉडी में सक्कर्स होंगे, इंटीरियर सक्कर होगा, पोस्टीरियर या वेंट्रल सक्कर होगा, या हुक्स होंगे कि वो इंटेस्टाइन के साथ या चिपक जाएंगे, या ऐसे करके हुक्स जो हैं उसके साथ क्लिंग कर लेंगे इंटेस्टाइन के साथ, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो उससे ले लेंगे। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो नहीं होगी, क्योंकि जो खाना है वो एब्जॉर्ब्ड फूड ही खाएंगे, या तो उनकी बॉडी से ही जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो और अगर डाइजेस्टिव कैनाल होती भी है तो वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट मतलब अगर उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा ना, जो भी फीकल मैटर होगा, वो माउथ से ही इजेस्ट कर दिया जाता है, माउथ से ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे एक बॉटल है या कोई भी बॉटल है या कुछ भी है, उसको हम सेंटर से काटेंगे तो दो इक्वल हिस्सों में वो कट जाती है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है उसको बोला जाता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, वो अब आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करेंगे। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद जो है ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, क्योंकि इनमें ये पैरासिटिक हैं इसलिए देयर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस। कोई लोकोमोटरी मीन्स चलने के लिए इनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होंगी। ठीक है, अब इसमें जो स्केलेटन होता है, कोई ऐसा ढांचा नहीं होता, बल्कि इनकी बॉडी में स्पेशल तरह का टिश्यू होता है जिसे कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो पूरी बॉडी में नेटवर्क की तरह फैला होता है, और ये पैरेन्काइमा जो है उसको स्केलेटन का काम करता है। उसके लिए जो उसकी रेस्पिरेशन होती है वो भी बॉडी सरफेस से ही होती है। तो ये पैरासिटिक ही फॉर्म्स है, तो बॉडी सरफेस जो है वही काम करती है। उसके बाद जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। नर्वस सिस्टम जो है लैडर की तरह, लैडर मतलब सीढ़ी नुमा होता है। अगर ये ब्रेन है तो इधर से दो नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो आती हैं, और हर बॉडी के बीच ये क्या है, ये कनेक्टिव है, और फिर कमिशर्स। ठीक है, इनको कमिशर से ये जो एक दूसरे को यूनाइट कर रहे हैं, और इस तरह से इनको हम बोलते हैं कमिशर, जो दो अलग अलग ऑर्गन को जोड़ रहे हैं, और ये हो गया कनेक्टिव, जो सेम को जोड़ रहे हैं। तो ये एक लैडर की तरह इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में रहता है। इसका मतलब सेंसरी जो है, ये सेंसेशन जो है इसमें रहती है। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल्स होते हैं इसमें, बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक, जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम भी देते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये आगे ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं, और आगे एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं जिनसे कि जो एक्सक्रीटरी जो उसका वेस्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब और एक इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं वो ये कि इसमें जो सेक्सेस हैं दे आर यूनाइटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब हर्माफ्रोडाइटिज्म रहता है, दे आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होगी
डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा, लेकिन इसमें ना बड़ी तरह के लार्वी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही तरह का लार्वा नहीं होगा, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस तरीके के लार्वी जो हैं वो बनते हैं और अल्टीमेटली जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म को ये बर्थ देते हैं। ठीक है बेटे। अब इसमें एक और आपने बात याद रखनी है कि ज़्यादातर तो ये पैरासिटिक हैं, बट कुछ फॉर्म्स जो हैं इसकी फ्री लिविंग भी हैं, पानी में जो मिलेंगी आपको फ्री लिविंग, जिसमें हम प्लेनेरिया का नाम बहुत लेते हैं। एक और बात बताऊं, ये जो फ्री लिविंग प्लेनेरिया आप देख रहे हो एक्वेटिक है, तो इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये देखिए जो प्लेनेरिया होता है, ये आप आगे भी आपने देखना है, इसको पढ़ना है इस तरीके से। अगर इसके इतना ऊपर से 3 हिस्से भी कट जाते हैं ना, 3 हिस्सों में भी हो जाएगा या ऐसे भी कट जाएगा, तो ये 3 हेडेड प्लेनेरिया बन जाता है। 3 हेडेड प्लेनेरिया जो है वो बन जाएगा। देखो जितना कटा था उसके 3 हेड्स बन गए। और अगर इस तरीके से कटेगा तो बीच वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर वाला हिस्सा भी बना लेगा और नीचे वाला हिस्सा भी बना लेगा। ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरे का पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बना लेगा। मतलब एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो पावर ऑफ रीजनरेशन जो है ये इसमें देखने को मिलती है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ट्रीट करते हैं। अब इसकी 3 क्लासेस रहती हैं। एक रहती है टर्बुलेरिया, क्लास टर्बुलेरिया, जिसमें कि ये प्लेनेरियंस आते हैं, प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया बोलते हैं। और दूसरी जो क्लास है वो है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में आता है लिवर फ्लूक, या जिसे हम बोलते हैं फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका ये जो है, ये इसकी जो बॉडी रहती है वो पूरी ना ऐसे जैसे लीफ की तरह, जैसे एक पत्ता होता है ना, इस तरीके से इसकी बॉडी रहती है। अब यहाँ पे सक्कर्स होते हैं, वेंट्रल सक्कर होगा। ठीक है। तो ये सक्कर्स जो हैं ये पैरासिटिक फॉर्म्स में आपको देखने में मिलते हैं। एक और जो तीसरी क्लास है वो कौन सी है? सिस्टोडा। सिस्टोडा जो है वो तीसरी क्लास है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिसे क्योंकि इसकी बॉडी या तो लीफ लाइक होती है या रिबन की तरह, बिल्कुल रिबन की तरह होती है। तो ये सिस्टोड्स जो होते हैं ना, इनमें होते हैं टेपवर्म। टेपवर्म जो होते हैं ये बिल्कुल जैसे रिबन होता है ना, बिल्कुल लंबा सा रिबन होता है। तो इनकी बॉडी जो है इस तरीके से ऊपर से छोटा सा इसका हेड जो है वो छोटा रहता है। उसके बाद ये बॉडी इस तरीके से नीचे से जो उसके सेगमेंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, साइज़ में बढ़ते जाते हैं और ये इस तरीके से रिबन की तरह ये बॉडी रहती है टेपवर्म्स की। ठीक है बेटा। तो आपने इतना ही जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतने ही याद रखने हैं, और इस तरीके से डायग्राम और नाम आपने इस तरीके से याद रखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।